हेलो स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज यूनिट नंबर 3 का रीड नंबर 2 रीड करने जा रहे हैं हम और अच्छी तरह से समझेंगे भी। इसका जो फर्स्ट रीड था वो था हाउ कंट्रोल योर स्ट्रेस, और स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है वो पिछले चैप्टर में भी था, और इस चैप्टर में उससे रिलेटेड कई एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और बहुत इजी हैं। ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इसके पहले ये जो दिया हुआ है समराइज इन 4 और 5 सेंटेंसेस, तो इसका आंसर मैं आप लोग को सेंड करूंगा। ठीक है, ये आप लोग रीड कर लेना अच्छी तरह से, और नोटबुक में भी लिखना है आपको, क्योंकि ये शॉर्ट नोट का काम कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी पॉइंट ऐसा हमें छोड़ना नहीं है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और एग्ज़ाम तो हमारा अल्टीमेट टारगेट है ही, लेकिन हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसके लिए जो 4 स्किल्स होती हैं, 4 जो स्किल्स होती हैं उनमें जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो चारों स्किल्स पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। लिसनिंग तो हो ही रहा है आपका, एक तरह से स्पीकिंग आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, या वही स्पीकिंग कहने का मतलब आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको ये सारे आंसर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कम से कम घर पे ये आंसर बोल कर, या तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर या किसी अपने क्लासमेट के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, उसे अपना आंसर कह सकते हैं। तो क्या होगा कि आपको एक तरह की प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है, तो स्पीकिंग का भी काम हो जा रहा है, रीडिंग का भी काम हो जा रहा है जो मैं आपको सेंड करूंगा, और राइटिंग का काम आपको नोटबुक में करना है। तो इस तरह से ठीक है, ये प्रैक्टिस में आ जाता है। ओके, so let's begin with the second read, stress control exercises. Stress control exercises, अब इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं जो कि मैंने पहले भी आपको बताया बहुत इजी है, और छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जो कि मीन्स लाइफ में सच में हेल्पफुल है। सबसे पहली एक्सरसाइज है शॉर्ट मेडिटेशन 1, मतलब लघु समय के लिए ध्यान करना है, थोड़े समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए। अब क्या करना है, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल एंड क्लोज योर आइज़। एक तो आप अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए, इसका मतलब आप आराम से बैठ जाइए। आपने सुना होगा मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मतलब आप आराम से बैठ जाइए। एंड क्लोज योर आइज़, और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। चूज अ वर्ड दैट सिंबलाइजेज कामनेस टू यू। अब ऐसे वर्ड को चूज कीजिए, ऐसे शब्द को चूज कीजिए कि जो प्रतीक हो, सिंबलाइजेज मतलब प्रतीक होना, जिसका मतलब होता हो कामनेस। कामनेस का मतलब है शांति। ठीक है, तो ऐसे वर्ड को चूज करना है जो कि आपके लिए, टू यू लिखा है ना, तो आपके लिए शांति का प्रतीक हो। अब वो कोई भी वर्ड हो सकता है, जैसे हार्मनी। हार्मनी का मतलब भी क्या होता है, अगर आपके मन में और मन और शरीर का तालमेल अच्छा हो, शांति से अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हार्मनी। ठीक है, हार्मनी का मतलब संतुलन भी होता है। हार्मनी का मतलब यहाँ पर शांति से भी इसको जोड़ा जा सकता है। और अगर आप सामाजिक हार्मनी की बात करते हैं तो एक तरह से भाईचारे से भी इसे जोड़ा जाता है, पर वहाँ यहाँ इस शब्द का भाईचारे से अभी कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो हार्मनी हो गया यानी कि एक तरह का संतुलन, शांति। ट्रैंक्विलिटी मतलब भी शांति, सेरेनिटी मतलब भी शांति, पीस मतलब भी शांति, और रिलैक्स मतलब आराम। तो आराम आपको तभी होता है, तभी मिलता है जब आप रिलैक्स, जब आप शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए शांति के प्रतीक कौन से शब्द हैं, बस उनमें से किसी एक शब्द को चूज़ कर लीजिए, आप पसंद कर लीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हर इंसान के लिए शांति, जो शांति का जो अनुभव होता है वो अलग अलग सिचुएशन में होता है। कोई मानसिक शांति जानता है, कोई शारीरिक रूप से शांत है, या कोई आसपास ज़्यादा आवाज़ नहीं है उसको शांति मानता है। तो आपके लिए शांति क्या है, उसके हिसाब से उस शब्द को चुन लेना है
जो आपके लिए सच में शांति का प्रतीक है। ठीक है, आगे मेडिटेट ऑन योर चोजन वर्ड। अब आपने जिस वर्ड को चूज किया है, मतलब चोजन वर्ड का मतलब पसंद किया हुआ, पसंद किया हुआ या किया गया, आपके द्वारा पसंद किया गया शब्द। तो पसंद किए गए शब्द पर, या तो आपके, योर लिखा है ना, तो आपके पसंद किए गए शब्द पर मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट करना मतलब ध्यान कीजिए, उस पर ध्यान कीजिए। ठीक है, विजुअलाइज सीन्स, और विजुअलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए, अपने मन में एक तरह से चित्र बनाइए या कल्पना कीजिए उन दृश्यों का, दैट टाई इन द वर्ड, इन विद द वर्ड, दैट टाई इन विद द वर्ड। उन दृश्यों की कल्पना करनी है जो इस वर्ड से टाई इन है, मतलब जुड़े हुए हैं। टाई इन का मतलब जुड़े हुए हैं। और बिल्डअप मेंटल इमेजेस, या तो ऐसे सीन की कल्पना कीजिए जो कि, या तो आप क्या कीजिए, या तो आप बिल्डअप कीजिए, मतलब बनाइए मेंटल इमेजेस, मानसिक चित्र। ठीक है, मानसिक चित्र बनाइए, मतलब मन में कल्पना कीजिए। यहाँ पर मेंटल इमेजेस बनाने का मतलब मन में कल्पना कीजिए, मानसिक चित्र बनाइए, दैट इलस्ट्रेट द वर्ड, जो कि उस शब्द को इलस्ट्रेट करता है, उस शब्द को परिभाषित करता है, समझाता है। यानी हर इंसान के लिए शांति क्या है, वो किसी न किसी मतलब जो उसका एक्सपीरियंस होगा उसके बेस पर वो महसूस करेगा कि मेरे लिए शांति क्या है। हो सकता है कि आपके लिए शांति है कि आप आराम से कुर्सी पर बैठे हैं और आपको कोई काम ना करना पड़े, तो बस आपको वैसी कल्पना करनी है। हो सकता है आपके लिए शांति वो है कि आप टेरेस पर बैठे हैं, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, बस वो आपके लिए शांति है। इसके अलावा आपको ज़्यादा काम ना मिले, ठीक है, आप बस लिमिटेड काम करें, वो आपके लिए शांति है। तो शांति आपके लिए अलग अलग तरीके से आपके अनुभव पे डिपेंड करता है। इसीलिए आपको कहा गया है कि आप कल्पना कीजिए। यू कैन ऑल्सो स्पेंड सम टाइम इमेजिनिंग वॉट इट वुड फील। आप कुछ समय और बिता सकते हैं इमेजिनिंग, कल्पना करते हुए, वॉट इट वुड फील लाइक। वॉट इट वुड फील लाइक का मतलब कि कैसा लगता होगा, इफ़ यू एक्सपीरियंस्ड हार्मनी और ट्रैंक्विलिटी इनसाइड योर सेल्फ, कि कैसा लगता होगा या कैसा लगेगा अगर आपने अनुभव किया होता या किया हार्मनी या ट्रैंक्विलिटी, दोनों का मतलब शांति। ठीक है, इनसाइड योर सेल्फ, अपने अंदर अगर आपने शांति अनुभव की तो कैसा लगेगा या कैसा लगता होगा, ये इमेजिन करते हुए और थोड़ा समय आप बिता सकते हैं। देखिए, ये जो हार्मनी है, ट्रैंक्विलिटी है, इनकी अलग मतलब कुछ ना कुछ फ़र्क होता है, तभी इन वर्ड्स को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो इनका अर्थ भी मैं आपको इस चैप्टर के अंत में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, एक्सरसाइज में अलग अलग जो शब्द हैं ये सब इनके बारे में दिया हुआ है, तो हम लोग वो भी समझ लेंगे। ओपन योर आइज़ अगेन, और अब अपनी आंखें फिर से खोल दीजिए। तो ये था छोटा सा एक्सरसाइज जिसको शॉर्ट मेडिटेशन 1 कहते हैं। ओके।